ठीक है दोस्तों, मेलबर्न कोई आम शहर नहीं था, ये वही शहर था। ये लगातार दुनिया का सबसे रहने लायक शहर, सबसे तेज आपातकालीन सेवाएं, सबसे अच्छी आधारभूत संरचना, सबसे अच्छे स्कूल, सबसे अच्छे कैफे जैसे खिताब जीतता रहा। लेकिन बहुत ही कम समय में लोग अब अचानक और चुपचाप अपना सामान समेट रहे हैं और शहर छोड़ रहे हैं। सिर्फ 2025 में लगभग 10,000 मेलबर्न निवासी शहर छोड़ चुके हैं और ये संख्या कम नहीं हो रही। लेकिन जब आप यह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब बहुत ही सरल है। ऐसी चीजों की वजह से। इसे देखिए। सिर्फ भाषा पर ध्यान दें। मैं विशेषज्ञ हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है उसकी शुरुआत यूके में इसी तरह हुई थी। मैं 2021 से यूके को देख रहा हूं। लगता है इनका स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, बस शब्दों पर ध्यान दें। रिपोर्ट्स के बाद एक कार को सुपरनोवा कॉमिक कन्वेंशन में भीड़ के बीच चला दिया गया। अब चलते हैं ओली के पास। हे ओली, हमें अभी क्या जानकारी है? पीटर, हमारे पास अभी सीमित जानकारी है, लेकिन हमें पता चला है कि एप्सम रोड और लैंग्स रोड के कोने पर एक बड़ा क्राइम सीन है। अब वो निश्चित रूप से मेलबर्न शो ग्राउंड्स के बाहर हैं, जहां जैसा कि आपने बताया इस समय सुपरनोवा कॉमिक कॉन और गेमिंग इवेंट चल रहा है, जिसमें हजारों लोग मौजूद हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस समय जानकारी बहुत सीमित है, लेकिन हमें समझ में आया है कि वहाँ का माहौल बहुत ही अफरा तफरी वाला है। वहाँ पर बहुत सारी पुलिस और आपातकालीन गतिविधियाँ चल रही हैं, कई टेंट लगाए गए हैं। गवाहों ने 9 न्यूज़ को बताया कि ये समझा जा रहा है दत एक कार तेज रफ्तार से लोगों के एक समूह की ओर जाती दिखी। अभी हमारे पास वहां मौजूद लोगों की किसी भी चोट या हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वहां की स्थिति बहुत ही अफरा तफरी वाली है। बहुत सारी आपातकालीन सेवाएं वहाँ मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे हमें और जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। तो वो चैनल 9 था, ये चैनल 7 है। देखिए, एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दूसरा व्यक्ति अभी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है, जब एक कार फुटपाथ पर चढ़ गई और उन्हें टक्कर मार दी, जब वे यहाँ मेलबर्न में कॉमिक कॉन कन्वेंशन के अंदर जा रहे थे। अब आज दोपहर यहाँ आपातकालीन सेवाओं की भारी तैनाती देखने को मिली और गंभीर सड़क दुर्घटना जांच अधिकारियां अभी भी मौके पर मौजूद हैं। हमें अभी पुलिस से एक अपडेट मिला है, चलिए जल्दी से सुनते हैं। हमने अभी तय नहीं किया कि इसमें ड्रग्स, शराब या स्पीड थी या नहीं, ये जांच में शामिल है। जैसा कि मैंने कहा, वाहन फुटपाथ पर काफी दूर तक गया है, जो कि बेहद अजीब है। ड्राइवर 33 साल का है, वेरीबी का निवासी है, जो करीब 40 किलोमीटर दूर उपनगर है। उसने वेरीबी कहते हुए थोड़ा अटक कर बोला। ये फिर से वही वेल्श कॉयर बॉय वाली बात हो गई। याद है वो एक्सेल रूडा कोबाना वेल्श कॉयर बॉय है। ठीक वैसे ही ये आदमी वेरीबी का है, एक स्थानीय व्यक्ति है। पुलिस के मुताबिक वे उसे जानते हैं और वो अस्पताल में पुलिस सुरक्षा में है। उससे अभी पूछताछ नहीं हुई। देखिए, पुलिस को पहले से पता था। हमारे बीच ऐसे कितने लोग घूम रहे हैं जिन्हें पुलिस जानती है, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। यूके में मुझे लगता है कि अभी हाल तक उनमें से 97% यूके की प्रिवेंट टेरर वॉच लिस्ट में इस्लामिस्ट थे। फिर उन्होंने होम ऑफिस में मुसलमानों की घुसपैठ करवाई, जिन्होंने कहा कि उग्रवाद की श्रेणी और व्यापक होनी चाहिए। तो उन्होंने आम मूल ब्रिटिश लोगों को भी उग्रवादियों की श्रेणी में शामिल करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है अब यूके की प्रिवेंट टेरर वॉच लिस्ट में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी उग्रवाद में शामिल किया गया है। अब उन्होंने वॉच लिस्ट के आंकड़ों को पतला कर दिया है। पहले इसमें 97% मुसलमान थे। मुझे लगता है अब यह घटकर 80% मुसलमान और 15% अति दक्षिणपंथी हो गया है। इसमें वे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मैं केवल अपनी ब्रिटिश संस्कृति और विरासत को बचाना चाहता हूं। इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, मुझे लगता है 40,000 या 20,000, लेकिन मुझे इसे दोबारा जांचना होगा। एशिया की टेरर वॉच लिस्ट में कितने लोग हैं? ठीक है, तो एशिया की टेरर वॉच लिस्ट में करीब 18,000 लोग हैं और एशिया के पास उन्हें सही तरीके से संभालने के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं है। हमारी वॉच लिस्ट में इतने हजार लोग क्यों हैं? हम उन्हें डिपोर्ट या कुछ और क्यों नहीं कर सकते? हम उनके ऐसे काम करने का इंतजार क्यों कर रहे हैं जैसा आपने सुना? शुरुआत में वे नहीं बता रहे थे कि वेरीबी का यह लड़का कौन है। आज के समय में
इन चीज़ों को छुपाना बहुत मुश्किल है। तो जैसा कि पता चला, वेरीबी का ये स्थानीय शख्स ही है। हाँ, देखो, वही बैठा है। उसका नाम है और डाउ वेरीबी से उस पर भी घोर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है, जो शनिवार को लगभग 5 बजे स्कॉटवेल के लैंग्स रोड पर हुई टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुए दूसरे व्यक्ति से जुड़ा है। जो लोग नहीं जानते, वेरीबी पश्चिमी मेलबर्न के आखिरी उपनगरों में से एक है और फ्लेमिंगटन, जहां ये घटना हुई, या एस्कॉटवेल, जिसे एक इनर सिटी उपनगर माना जाता है, तो ये सीबीडी से 7 किलोमीटर के भीतर है। वेरीबी लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इससे फर्क नहीं पड़ता कोई वेरीबी, डैनीनोंग या कहीं और रह रहा है। ये लोग हमारे बीच में रह रहे हैं। और जब आप मानसिक रोगियों, शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों से आए लोगों, समस्याओं से जूझ रहे लोगों, पीटीएसडी वाले लोगों को यहाँ लाने की बात करते हैं, तो वे हमारी समस्याएं नहीं हैं। ये उस मासूम आदमी की समस्या नहीं है जिसे इस राक्षस ने कुचल दिया, चाहे उसकी जो भी कहानी रही हो। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, वो ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई प्रतिष्ठित रोड स्कॉलर। ठीक है, वो हार्वर्ड प्रोफेसर नहीं है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। और ऐसे 18,000 और लोग हैं जो हमारे बीच घूम रहे हैं। आपको कभी भी अचानक चाकू मारा जा सकता है, और दुर्भाग्य से मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है, बच्चे भी नहीं बदलते। इसे देखिए, ये भी मेलबर्न में हुआ, इस बार ओकली में, जो दक्षिण पूर्वी उपनगरों में से एक है। उसके पास चाकू है, उसके पास चाकू है, उसके पास चाकू है। नहीं, हे भगवान! यह एक सामान्य फूड कोर्ट है, एक सामान्य ऑस्ट्रेलियाई शॉपिंग प्लाजा में। यो! उसने शहर में घर ले लिया है भाई, ये तो कमाल है। मैं तुम्हें बताऊं, ऑस्ट्रेलिया पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं होता था, अब तो हर हफ्ते ऐसा हो रहा है। सोचता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। मच्छेटी और चाकू अपराधों में एक ही समुदाय का नाम सबसे ज्यादा सामने आता है, ये हमें साफ पता है। एक ही समुदाय है जो भारी मात्रा में अनुपातहीन रूप से इसमें शामिल है। ठीक है, यह एक आयातित समस्या है जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन है। और सरकार क्या कर रही है, इसे देखिए। इसे अफ्रीकन विलेज कहा जाता है। सरकार ने इन्हें आपकी कमाई के $20 मिलियन मदद के लिए दे दिए। मैं इनकी आलोचना नहीं कर रहा, ये शायद अच्छे लोग हों और जाहिर है सही काम कर रहे हों। मुद्दा व्यक्तियों का नहीं है, हम उस दौर से आगे हैं। हम कई संस्कृतियों के आयात की बात कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया की सामाजिक संरचना को जरूर प्रभावित करेंगे। अगर आप 100 लोगों को लाते हैं तो उनमें से 90 अच्छे हो सकते हैं, 10 लोग पागल हो सकते हैं, दूसरों को गाड़ी से कुचल सकते हैं या शॉपिंग प्लाजा में माचेते से हमला कर सकते हैं। हमें इसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ मारुका के उपनगर में एक बहुत ही खास जगह पर हूँ। ये है अफ्रीकी गांव और मैं यहाँ मॉर्टन की सदस्य, मेरी प्यारी दोस्त, मेरी बहन जूलियन कैम्बल और इस अद्भुत अद्भुत सेंटर अफ्रीकी विलेज को चलाने वाले महान व्यक्ति खुद बेनी बॉल के साथ हूँ। जूलियन, हमें इसके बारे में सब कुछ बताओ। मुझे गर्व है कि मैं संघीय लेबर सरकार का हिस्सा हूँ जिसने अफ्रीकी गांवों में $4 मिलियन निवेश किए। बिल्कुल, ये एक निवेश है ना बेनी? हमें इसके बारे में थोड़ा और बताओ। ये 4 सालों में एक महत्वपूर्ण निवेश है ताकि ये केंद्र सफलतापूर्वक संचालित हो सकें। आप कहीं नहीं जा सकते और ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा जो हर दिन खुला हो। माफ कीजिए, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता। अब एक और बात, मुझे आपको एक और खबर दिखाने दीजिए। इसे देखिए। मैंने आप लोगों से क्या कहा था, ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। इसे देखिए, देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। मुझे लगा ये पैरामीटा है क्योंकि मैंने वहां पैरामीटा लिखा देखा था, लेकिन ये सिडनी है। आप जानते हैं, मैं आपको बताता था कि मैं इंग्लैंड गया हूं, जहां मैं लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर के हिस्सों से गुजरा हूं, यहां तक कि मिडलैंड्स में भी। मुझे यॉर्कशायर डेल्स के पास उस छोटे गांव का नाम याद नहीं आ रहा जहां वह व्यक्ति मुझे इंग्लैंड के उस गांव में घुमाने ले गया था। ऐसा लगा मैं 1940 के दशक के पाकिस्तान में हूं।
वो पाकिस्तानी महिला जो एक अंग्रेज से शादीशुदा थी मुझसे पूछी कि आप जिनसे मिलने जा रहे हैं वो कैसे हैं। मुझे बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग 50 के दशक के पाकिस्तान में फंसे हैं, वो भी पुराने पाकिस्तान में, ना कि आज के। और जब मैं वहां गया तो सच में मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं वहां से निकल जाना चाहता था। इसलिए मैं इस परिघटना से अच्छी तरह वाकिफ हूं। जब पश्चिमी देश किसी भी संस्कृति से प्रवासियों को लाते हैं तो वे एक साथ ही रहते हैं। वे आमतौर पर एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। नतीजतन चाहे आप उदारवादी हों, रूढ़िवादी हों या वोक, आप वह इलाका छोड़ देते हैं। इसे देखिए, आपको यहाँ एक भी ऑस्ट्रेलियाई नहीं दिखेगा। शायद ये आदमी, खैर एक ऑस्ट्रेलियाई था शायद। इसे देखिए, ठीक है, ये आदमी शायद कोई अमीर इमिराती हो। देखिए, ये लोग पश्चिमी कपड़े पहनने की परवाह नहीं करते। मुझे लगता है मैंने एक ऑस्ट्रेलियाई या शायद लेबनानी देखा, लेकिन वह सांस्कृतिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई लग रहा था। दोस्तों, यही है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा जब आप ऐसे लोगों को लाएंगे जिनकी अपनी अलग सोच और मूल्य है? ये कोई सांस्कृतिक निर्णय नहीं है। मैं इन लोगों पर कोई नैतिक निर्णय नहीं दे रहा हूं। उनकी जो भी संस्कृति हो, उनके जो भी मूल्य हों, अच्छे हों या बुरे, वे उन्हीं मूल्यों का पालन करेंगे और वे मूल्य ऑस्ट्रेलियाई मूल्य नहीं है। ऐसा लगता है कि जब से एंगस टेलर ने ऑस्ट्रेलियाई मूल्य शब्द का जिक्र किया है, तब से सारे वामपंथी लोग परेशान हो गए हैं। वे पूछ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई मूल्य से आपका क्या मतलब है? ऑस्ट्रेलियाई मूल्य यौन झुकाव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, स्त्री द्वेष नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वोट देने की स्वतंत्रता। ये बुनियादी ऑस्ट्रेलियाई मूल्य हैं और यही वे मूल्य हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है। आपको क्या लगता है कि जब हम ये मूल्य खो देंगे तो क्या होगा? जो लोग यहाँ आ रहे हैं वे अपने खुद के मूल्य लेकर आ रहे हैं और आपको बस उनके अपने देशों को देखना है ताकि आप जान सके कि उन मूल्यों से किस तरह का समाज बनता है। अगर आप ऐसे लोगों को लाते रहेंगे जिनके मूल्य ऑस्ट्रेलियाई या पश्चिमी मूल्यों से अलग है, तो आखिरकार आप ही क्रेन से लटकते नजर आएंगे। मामला हाथ से निकल रहा है दोस्तों, लेकिन अब सोने का वक्त नहीं है। अपनी जगह डटे रहो और लड़ो। हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि जानते हो क्यों? हमारे पास सच है। आप अपनी खुद की जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। आप अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपनी सभ्यता के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। इससे बड़ा कारण नहीं हो सकता। आपके पास सच है, आपके पास नैतिक स्पष्टता है, आपके पक्ष में न्याय है, आप सही हैं, आप अपनी जीवन शैली के लिए लड़ रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है। कितनी भी ग्लानि थोपने या मानसिक रूप से भ्रमित करने की कोशिश आपको रोक नहीं सकती।